एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। हम बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं साहित्यकार वर्सेस सरकार। जी हां, आजकल सुर्खियों में साहित्यकार हैं क्योंकि एक एक कर अब तक जो जानकारी हमारे पास है 27 साहित्यकारों ने अपने पुरस्कार वापस किए हैं। अकादमी सम्मान उन्होंने वापस किए हैं या अकादमी के पदों से, साहित्य अकादमी के पदों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन तमाम ऐसे साहित्यकार भी हैं जिन्होंने पुरस्कार वापस नहीं किए हैं। तो हमारे साथ आज पैनल में वो साहित्यकार भी मौजूद हैं जिन्होंने पुरस्कार वापस किए हैं। उनसे जानेंगे ऐसा क्यों किया है उन्होंने, क्योंकि कहा यह जा रहा है उनकी तरफ से कि धार्मिक असहिष्णुता बढ़ रही है समाज में, लेखकीय स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। उन साहित्यकारों से भी बात करेंगे जिन्होंने पुरस्कार वापस नहीं किए हैं। लेकिन सरकार का क्या कहना है वो पक्ष भी जानेंगे, जिन पर आरोप लगाया जा रहा है उनका पक्ष भी जानेंगे। राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ होंगे। लेकिन इस पूरे मुद्दे, इस विवाद से जुड़ी बड़ी बातें जानने के लिए पहले रुख करते हैं रोमाना का। तो साहित्य अकादमी के अवार्ड लौटाने का सिलसिला जो साहित्यकारों की तरफ से शुरू हुआ बीते दिनों, वो अब एक आंदोलन का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। और उसमें बहुत अहम बात यह कि साफ तौर पर दो पक्ष उभरकर सामने आ गए हैं, साहित्यकार वर्सेस सरकार। इस वक्त जो बड़ी बातें इस मुद्दे से जुड़ी हुई नजर आ रही हैं, उन पर एक नजर। 27 साहित्यकार अब तक साहित्य अकादमी का अवार्ड लौटा चुके हैं। तो ये संख्या जो लगातार बढ़ती जा रही है, देखिए सांप्रदायिक हिंसा और लेखकों पर जो हमले हो रहे हैं उसके विरोध में यह फैसला लिया है। साहित्यकारों की तरफ से यह तर्क लगातार दिया जा रहा है। साहित्यकारों के मुताबिक बोलने की आजादी उनसे छीनी जा रही है और इसी के चलते वो विरोध जता रहे हैं अपने सम्मान लौटाकर। हालांकि सरकार ये कह रही है कि अवार्ड लौटाने के पीछे खुले तौर पर राजनीति की जा रही है। यह सरकारी पक्ष जो बार बार दोहराया जा रहा है मंत्रियों की तरफ से, और साहित्य अकादमी की चुप्पी पर भी साहित्यकारों की तरफ से बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। तो देश का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी अवार्ड लौटाने वाले साहित्यकारों की संख्या जो लगातार बढ़ती जा रही है और देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव से साहित्यकार नाराज हैं। अब तक कुल 27 साहित्यकार अवार्ड लौटा चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि आखिरकार साहित्यकार चाहते क्या हैं। पहले जरा एक नजर इस पर डाल लीजिए। साहित्य अकादमी अवार्ड लौटाने का जो सिलसिला साहित्यकार नयनतारा सहगल ने शुरू किया था, अब वो आंदोलन में तब्दील हो गया है। अब तक पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना समेत देश के कई राज्यों के साहित्यकारों का नाम जुड़ गया है। साहित्यकारों ने अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार या तो लौटा दिया है या फिर लौटाने का ऐलान कर चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि साहित्यकार अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा रहे हैं? कन्नड़ साहित्यकार और चिंतक एम कुलबर्गी की 30 अगस्त को कर्नाटक में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कुलबर्गी धार्मिक कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उन्होंने पिछले साल मूर्ति पूजा के विरोध में बयान दिया था, जिसके बाद कट्टरपंथियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। इससे पहले फरवरी में वामपंथी विचारक गोविंद पानसरे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पानसरे ने महाराष्ट्र में टोल नाके के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। 28 सितंबर को उत्तर प्रदेश के दादरी में 52 साल के अखलाकी गोमांस पकाकर खाने की अफवाह के बाद हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप इलाके के ही हिंदू युवकों पर ही लगा था। एक लेखक की हत्या पर साहित्यकारों की संस्था साहित्य अकादमी की खामोशी कई साहित्यकारों को खल रही है। देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव से भी साहित्यकार नाराज हैं। कई साहित्यकारों को इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी भी नागवार लगी। तो ये विस्तृत रिपोर्ट आपने देखी कि आखिरकार साहित्यकार सम्मान लौटा क्यों रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरा पक्ष ये कि सवाल साहित्यकारों पर उठाया जा रहा है, उनके सम्मान लौटाने के समय और तरीके पर सवाल पूछा जा रहा है। इसी पर ये सबसे गर्म बहस साहित्यकार वर्सेस सरकार। सीधे न्यूज रूम चलते हैं सुमेरा के पास। सुमेरा। जी हाँ रोमाना, हमारे साथ क्योंकि यहाँ साहित्यकार मौजूद हैं, वो साहित्यकार मौजूद हैं जिन्होंने सम्मान लौटाया है। तो उन्हीं से शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि क्या है इसके पीछे की वजह और क्या कहेंगे उन सवालों पर जो उनके सम्मान लौटाने के बाद उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ गणेश एन देवी मौजूद हैं, इन्होंने सम्मान लौटाया है। सर, सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये समय क्यों चुना गया? इसके पहले क्या देश में इस तरह के हालात पैदा नहीं हुए? क्यों इस समय ये सम्मान लौटाया जा रहा है? इसके पीछे क्या राजनीति है? ऐसे है, हम सब ने मिल के तय करके सम्मान नहीं लौटा है। मैं मेरी अपनी बारे में, आई एम रिप्रेजेंटिंग ओनली माई सेल्फ। मैं धारवाड़ में गया था कुछ दिन पहले, उसके बाद ही कलबुर्गी की हत्या हुई 30 अगस्त को। मैं उसके दूसरे दिन नागपुर में गया था जहां साहित्य अकादमी का सेमिनार था। वहां के इनॉग्रल सेशन का मैं अध्यक्ष था।
उस इनागरल सेशन में इनके बारे में कोई भी शोक जताया नहीं गया। जब मैं बोलने को खड़ा हुआ और मैंने लोगों को रिक्वेस्ट की, तब जाके 2 मिनट का मौन रखा। साहित्य अकादमी के एक अवॉर्डी को अगर हत्या की जाती है और ये उनकी हत्या एक्सीडेंट में नहीं हुई है, कोई नॉर्मल क्राइम नहीं है, विचार को लेके हुई है, अगर ये हालत है और साहित्य अकादमी खुद डरती है उनकी हत्या पे शोक जताने के लिए, तो मुझे लगा कि समय आया है कि साहित्य अकादमी को जगाना चाहिए। और इसलिए मैंने तय किया कि ये सम्मान लौटाना चाहिए, क्योंकि साहित्य अकादमी बोले, जिस तरह से साहित्य अकादमी उसी तरह से अन्य संस्था है वो भी बोले, और अलग अलग प्रकार के आपके मुताबिक साहित्य अकादमी क्योंकि आवाज नहीं उठा रही तो उसे जगाने की एक कोशिश है ये सम्मान लौटाकर। चलिए ठीक है। और अन्य साहित्यकारों ने जो सम्मान लौटाया उनके साथ मैं हूँ, ये दर्शाने के लिए मैंने अपनी स्टेटमेंट दी है। मैंने अपनी स्टेटमेंट की, हमने कोई डिमांड नहीं किया है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट किसी के पास। वी हैव मेड अ स्टेटमेंट कि ये देश में कुछ असहिष्णुता का माहौल पैदा हुआ है, बढ़ रहा है और उसकी एक चरम सीमा पहुंच गई है। ठीक है, हमारे साथ पद्मा सचदेव जी भी मौजूद हैं। पद्मा जी, आपने सम्मान नहीं लौटाया है, लेकिन आपने सुना गणेश जी का कहना है कि उन्होंने सम्मान लौटाया क्योंकि साहित्य अकादमी को जगाना चाहते हैं, संस्था के तौर पर आवाज भी नहीं उठाई, कलबुर्गी के लिए शोक भी नहीं व्यक्त किया। ये कई साहित्यकार सवाल उठा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये सही बात है? मैं समझती हूँ शोक व्यक्त किया जाना चाहिए था, लेकिन मैं चूँकि साहित्य अकादमी में अक्सर जाती हूँ और मुझे जो अवार्ड मिला था 1970 में साहित्य अकादमी का सम्मान, ये मेरा पहलौठी का बच्चा है, मैं कभी नहीं लौटाऊंगी। मुझे उस और कितनी बातें होती हैं, ये कोई पहली बात नहीं हुई है कि जिसके लिए हम सम्मान लौटा रहे हैं। कितना कुछ हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है, कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है, छोटी छोटी लड़कियों के साथ हो रहे हैं, कहाँ कहाँ जुल्म, कश्मीर में कितना कुछ हो रहा है। अब 1984 में सिखों के दंगे हुए, तब तो किसी ने साहित्य अकादमी अवार्ड नहीं लौटाया। इस तरह की बहुत सी वारदातें हो रही हैं जिनके बारे में लौटाया जाना चाहिए था और नहीं लौटाया गया। हमारे साथ भुल्लर साहब मौजूद हैं, उन्होंने भी सम्मान लौटाया है और पद्मा सचदेव जी कह रही है 1984 के दंगे भी हुए, तमाम ऐसे मुद्दे हुए देश में, तब क्यों नहीं लौटाया, अब क्यों लौटाया, इस पर सवाल उठ रहा है। ये जो गिनाया जा रहा है तब क्यों ना हुआ, अब क्यों हुआ, अब 1984 की बात मैं करूं, वो तो हम नहीं झेला, हम क्या लुटाते, मुझे तो उस समय मिला नहीं था। वैसे मैंने साहित्यकार के नाते 1984 के बारे में जो एक कथा लिखी वो मेरे उसी संग्रह में शामिल है, अग्निकलश में, जिसमें मुझे पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी का। ये जो कलबुर्गी जी का मामला है, या उसके बाद जैसे भगवान को धमकियाँ दी गई कि आपकी अब बारी है बेटा बच के रहना, या बशीर को रामायण के बारे में मुसलमान होने के नाते लिखने से रोका गया, ये तो एक चिंगारी बनी। बहुत से कारण हैं। अब ये जो कहा जा रहा है कि ऐसी घटनाएं पहले भी हुई, मैं इसमें ये बताना चाहता हूं कि राज चाहे किसी का हो, ऐसी घटनाएं करने वाली एक ही शक्तियां हैं। उन्होंने ही हुसैन साहब को इस देश से भगाया था, उन्होंने ही कलबुर्गी को मारा है। इसलिए हम जब ये कहते हैं कि उस समय क्यों ना हुआ, इस समय क्यों हुआ, अब जो माहौल है वो कह रहे हैं एक ही तरह की शक्तियां हैं, जिन्होंने पहले भी ऐसा किया, हुसैन का विरोध किया, या जो अब ये कर रहे हैं, तो अभी क्यों उनका विरोध हो रहा है? तब हुसैन साहब के जब उनका सम्मान किया गया, तब क्यों नहीं ये विरोध हुआ? देखिए, विरोध हर समय होता रहा, इस व्यापक पैमाने पे नहीं हुआ वो अलहदा बात है। अभी पद्मा जी ने कहा कि 84 में ना हुआ, उसमें खुशवंत सिंह ने पद्मश्री मोड़ दिया था, बहुत लोगों ने मोड़ा। कहा जा रहा है इमरजेंसी में क्यों ना हुआ, उस समय तो लोग जेलों में फेंक दिए गए लेखक। तो ये जो है कि इसी तरह का उस समय क्यों नहीं हुआ, कोई भी घटनाओं का दो का स्वरूप एक नहीं होता है। अब जो हालत है दिनों दिन जैसे बन रहे हैं, मेरे पुरस्कार लौटने के बाद उसकी इतनी पुष्टि हुई है, अगले दिन ही कुलकर्णी जी का मुंह काला हो गया। मैंने कहा कि मुझे तो अब सबूत देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। समाज में ये बढ़ रहा है, जो कुछ हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। एच.एस. शिव प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने तो पुरस्कार नहीं लौटाया है, भुल्लर जी ने लौटाया है, ये जो साहित्यकार लौटा रहे हैं उन पर वो साहित्यकार भी सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने लौटाया नहीं है। आप समर्थन करते हैं लौटाने का? वो उनकी चुनौती है, क्योंकि हम सब मैच्योर लोग हैं, खुद के लिए हम फैसला ले सकते हैं। लेकिन मैंने इसलिए नहीं लौटाया क्योंकि मेरा लौटाने से परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। और जो हिंसा की बात हो रही है, जैसे पद्मा जी ने बताया, वो केवल सांप्रदायिक हिंसा नहीं है, वो भी है,
उसके साथ अलग अलग तरह के हिंसा आज फैल रहे। एक साहित्यकार के अंदर, मैं साहित्यकार हूँ, सरकार नहीं हूँ। मेरा काम है ऐसी कृतियों को लिखना जिसके द्वारा हम लोगों का मन में एक बदलाव ला पाऊँ। ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार को जो करना है वो मैं नहीं कर सकता हूँ। साहित्य अकेडमी एक संस्था है। ये सच है, साहित्य अकेडमी ने जब कलबुर्गी जी की हत्या हुई उसके प्रति सही प्रतिक्रिया साहित्य अकेडमी ने नहीं दिया। एक गलत बात है। क्यों आपको लगता है, क्यों उन्होंने सही प्रतिक्रिया नहीं दी? क्योंकि साहित्य अकेडमी तो सारे लेखक समुदाय की प्रतिनिधि है। उनका काम था इसका खंडन करना और सरकार से एक मांग रखना कि इसके बारे में जो करना चाहिए वो करना चाहिए। उनका मौन जो है वो बहुत गलत है। आपने सम्मान नहीं लौटाया, लेकिन आप उस विचार का समर्थन करते हैं जिसके तहत सम्मान लौटाए जा रहे हैं। नहीं, सम्मान लौटाना नहीं लौटाना उनकी जो उसके पीछे का जो विचार है आप उसका समर्थन नहीं, उनको आज़ादी है करने का। मुझे लगता है ऐसा करने से कोई बदलाव नहीं आ पाएगा। लेकिन आपको लगता है देश में ऐसे हालात हैं जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि धार्मिक असहिष्णुता बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है? वो केवल धार्मिक असहिष्णुता नहीं है, अलग अलग तरीके असहिष्णुता है। इस व्यापक संदर्भ में इसको देख के इसको एक मानवीय समस्या के दृष्टि से देखना है। खलील ममनून साहब भी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने सम्मान लौटाया है। खलील मामून साहब माफ़ कीजिएगा, ये जो सवाल है कि समाज में ये स्थिति पैदा हुई है जिसकी वजह से अब ये सम्मान लौटाए जा रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार? इसके लिए मैं समझता हूँ कि कुछ ताकतें जो बरसरे इक़्तिदार आई हैं उन्होंने एक ऐसा माहौल पैदा किया है कि जिसके तहत मैं समझता हूँ कि इस तरह के एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और उस तरह की एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए क्या इक़दाम किया जा रहा है, लोग किस तरह सोच रहे हैं, उस पर कोई तवज्जो नहीं है। इसमें सिर्फ हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं है, लोग भी ज़िम्मेदार हैं। जा बजा एक तो राइटर्स का कत्ल जिसको कि सनातन धर्म से जोड़ा जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ। दूसरी तरफ एक फ़िरका वाराना माहौल के जहाँ लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, और ये थमता हुआ नज़र नहीं आता है। हमारे कर्नाटक में ही 5 जगहों पर यह बात हुई है। कल ही हुबली में कुछ लोग एक ट्रक को रोक कर उसमें से लोगों को निकाल कर उनको मार रहे थे कि भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने उन पर पथराव किया और भाग गए। लेकिन आप ये कहते हैं कि सत्ता में इस तरह की ताकतें आ गई हैं जिसकी वजह से इस तरह का माहौल बना है। कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है। देखिए, कर्नाटक में भले ही कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन जो लोग के दूसरी जगहों पर सत्ता को जिन्होंने प्रमोट किया है वो लोग हमारे स्टेट में भी मौजूद हैं, हर स्टेट में मौजूद हैं। कहीं होता है कहीं नहीं होता है। हाँ, इस पर संबित पात्रा प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। संबित, बार बार सत्ता में इस तरह की ताकतें आ गई हैं जिसकी वजह से ये माहौल बना है, ये तर्क दिया जाता है। देखिए, चूंकि पहले तो मैं प्रणाम करूंगा सभी लेखकों को, चाहे हमारी विचारें अलग अलग हो सकती है मगर उम्र में बड़े हैं। मैं यहाँ इतना कहूँ कि 2 हैशटैग बहुत प्रमुखता से चल रहे हैं आजकल सोशल मीडिया में। एक तो सिलेक्टिव आउटरीच, कि ये बड़ा सिलेक्टिव आउटरीच हो रहा है, और दूसरा चल रहा है, मैं क्षमा के साथ कहना चाहूँगा, दरबारी इंटेलेक्चुअल्स, कि एक दरबार के इंटेलेक्चुअल्स थे। दरबार जब ख़त्म हो गया तो स्वाभाविक रूप से, जिसको अरुण जेटली जी ने कहा, वो एक मैन्युफैक्चर्ड रिवोल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिक्स पे अदर मीन्स, ये पॉलिटिक्स पे अदर मीन्स समझना पड़ेगा। आप देखिए, पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी और लेफ्ट का सपोर्ट था उनको, उस समय ये अपने आप को महफूज महसूस कर रहे थे। अब सत्ता परिवर्तन के बाद में उनको पता है कि कांग्रेस उभरने वाली नहीं है। एक गुरिल्ला वॉर आरंभ हुआ है जिसको मैं कहूँगा गुरिल्ला वॉर और दरबारी इंटेलेक्चुअल्स, इस पर बात करेंगे। मुनव्वर राणा साहब, दरबारी इंटेलेक्चुअल्स, नहीं मैं आती हूँ आपके पास, चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। गिरिराज किशोर जी, दरबारी इंटेलेक्चुअल्स है और उनको अपनी सत्ता छिन रही है, इस वजह से सम्मान वापस कर रहे हैं, कह रहे हैं। पहले तो मैं इसका जवाब दूंगा कि दरबारी इंटेलेक्चुअल्स क्या है और दरबारी सरकारी अफसरान और मिनिस्टर क्या हैं। सवाल ये है कि 4 मिनिस्टर्स ने जो वक्तव्य दिए हैं वो बिल्कुल दरबारी हैं। एक तो वक्तव्य विश्व हिंदी सम्मेलन के वक्त सुषमा जी ने दिया था कि हमने हिंदी से हिंदी के साहित्यकारों को अलग कर दिया। ये बात उसी वक्त शुरू हो गई थी। दूसरा वक्तव्य अभी पिछले दिनों संस्कृति मंत्री ने दिया है कि वो
लेखक लिखना बंद कर दें। अब किसका लेख है उसने पढ़ा है, किसना लेखन पढ़ा है, किसका बंद कराना चाहते हैं ये मालूम नहीं है। तीसरा वक्तव्य भी आ चुका है हमारे वित्त मंत्री जी का कि ये मैन्युफैक्चर्ड है, जिसका कि आपने जिक्र किया है। सवाल ये है, मेक इन इंडिया तो दूसरी सरकार कर रही है, इसमें मतलब और किसी के और के बस का तो है नहीं मेक इन इंडिया। ये मैन्युफैक्चर नहीं है, ये मैंने नहीं किया है। यही मैं पूछना चाहती थी, आपने तो सामान वापस लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मैन्युफैक्चर नहीं है, ये इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस का सवाल है। जिन्होंने कर दिया है ये उनकी रजामंदी थी, उन्होंने खुद किया, और जिन्होंने नहीं किया उनके भी कुछ कारण हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। आप चलिए वो आप बाद में बताएंगे। लेकिन पद्मा जी, ये बार बार जो बात की जा रही है, जो राजनीति से प्रेरित है, ये जो वापस कर रहे हैं, आप ये मानती हैं कि जो साहित्यकार वापस कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित है? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि राजनीति की गली में देखते हुए भी मुझे डर लगता है। पर मैं एक बात जो कहना चाहती, आपके ही साथी हैं, साहित्यकार हैं, जिन पर ये इल्जाम लग रहा है। पर हम लोग हमेशा अलग अलग बात करते हैं, उसमें क्या बात है। जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार से हमें मिलना चाहिए, उनके बच्चों को देखना चाहिए। अगर कोई जिम्मेदारी हम लोग ले सकते हैं, लेनी चाहिए, क्योंकि जब एक आदमी घर का चला जाता है कमाने वाला, उस वक्त जो परिवार रह जाता है वो बरसों बाद, 30-40 बरसों बाद वो खड़ा होता है। तो उसको खड़ा करने में हम लोगों को उनका साथ। डॉक्टर वनीता, आपने सम्मान वापस नहीं किया है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि पुरस्कार वापस करें? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये ड्राइंग रूम में बैठ के फैसला लिया जा रहा है, ज़मीन पर जाकर जिनके बारे में कह रहे हैं वहाँ पर जाकर तो कुछ नहीं कर रहे साहित्यकार। देखिए, जो कुछ हुआ बहुत दर्दनाक था, लेकिन जब इंस्टेंटली जब एक रिएक्शन हुआ कि भी कुलवर्गी जी की मर्डर के बाद एक इनाम वापस लौटाया जाता है, कर्नाटक से शुरू होता है, तो ये एक सिंबॉलिक था। और आजकल एक इनाम वापस करना मीन सारी दुनिया में खबर ट्विटर के राहें पहुंच जाती है कि भी हाँ इसने सम्मान लौटाया। उनका एक दर्द था। लेकिन हमारे पंजाब में मैं हैरान हूँ कि इतने इंसिडेंट्स हुए और उसके 1 महीने के बाद एक मॉनसून आ जाती है इनाम लौटाने की। तो मैं हैरान होती हूँ कि क्या अगर घर में आग लगती है तो हम उसी वक्त बुझाते हैं या 10 दिन बाद फायर ब्रिगेड को फ़ोन? तो आप नियत पर सवाल उठा रहे हैं? मैं ये सोचती हूँ कि ये क्या वजह है। अगर दुख होता है तो हमें, राइटर का काम है कि वो अपने शब्द से काम ले। लेकिन आप खास तौर पे पंजाब के साहित्यकारों की बात कर रही हैं कि जी सुना गया। बिल्कुल। लेकिन नंद भारद्वाज, आपने तो लौटाया है, इस तरह की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि उस समय नहीं किया, बाद में सोच कर अब वापस कर रहे हैं, तो क्या, क्योंकि ये आरोप लग रहा है राजनीति से प्रेरित है ये? देखिए, किसी भी घटना की प्रतिक्रिया उसी समय होती है जब घटना घटित होती है, और उसको किसी और घटना से जोड़ के ये निष्कर्ष निकालना कि उस वक्त ये हुआ था तब तो नहीं किया, उससे इस घटना को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। इसकी जो ग्रेवनेस है, इसकी जो गंभीरता है, उसे समझना चाहिए। 3 घटनाएं बड़ी एक के बाद एक हुई है। पहले नरेंद्र दाभोलकर मारे गए हैं, फिर उसके बाद में पानसरे जी मारे गए हैं, और फिर उसके बाद में कलबुर्गी जी मारे गए हैं। और तीनों के पीछे एक ही तरह की जो संकीर्णतावादी, जो कट्टरपंथी मानसिकता है, उसका सबसे बड़ा हाथ रहा है, जो जग जाहिर है, जिसके बारे में पहले से सब बताया जा चुका है कि ये स्थिति है। फिर जब ये हो गया, 5 तारीख को सारे देश भर के लोग यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और उसके खिलाफ में विरोध किए, दर्ज किया, ये अपेक्षा की कि इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। कलबुर्गी के साथ हुआ, ऐसा किसी के साथ ना हो। और इसके बावजूद 16 तारीख तक जब वापस कहा कि कम से कम साहित्य अकेडमी शोक सभा तो करे, या दूसरे कोई ऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हैं तो उसके इजाज़त देने को तैयार थे, न खुद शोक सभा करने को तैयार थे। उसके बावजूद लेखकों से अगर ये अपेक्षा करते हैं कि आप बहुत सम्मानित हैं, ये किस तरह का सम्मान है? ठीक है सर, दारूवाला साहब, आपने भी सम्मान लौटाया है। जानना ये चाहूँगी कि ये बार बार सवाल उठ रहा है कि दादरी जैसी घटना हुई, धार्मिक असहिष्णुता बढ़ रही है समाज में, इस वजह से साहित्यकार सम्मान लौटा रहे हैं। क्या उससे ज़्यादा साहित्यकारों के ऊपर पाबंदी लग रही है, उनको अपनी स्वतंत्रता पर इस समय क्योंकि आ बनी है, इस वजह से सम्मान लौटाया जाता है? साहब, मुझे ये कहना है कि मैं पहले तो मुल्जिम की हैसियत से नहीं आया हूँ यहाँ,
आई हैव कम, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से आया हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा गिला है साहित्य अकेडमी से कि उन्होंने कुछ किया नहीं। मैं बाहर था विदेश में, 11 सितंबर को मैं वापस आया दिल्ली, पर इन्होंने कुछ नहीं किया। 30 अगस्त को कालबुर्गी साहब का देहांत हुआ, 40 दिन 45 दिन शांत रहा। उसके बाद एक महिला ने और एक हिंदी राइटर ने, उन्होंने अपना पुरस्कार लौटाया, हमने भी लौटाया। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इन्होंने हमसे पूछते हैं कि साहब आपने 1984 में क्यों नहीं किया और फलाने दिन क्यों नहीं किया। हमारा जवाब ये है कि हमने तो जब एटम बम उन्होंने नागासाकी और हिरोशिमा पे डाला था तब भी हमने प्रोटेस्ट नहीं किया। हमने अपने हेडमास्टर पे अपना बस्ता नहीं फेंका स्कूल का। आप समझ रहे हैं? तो ये सवाल जायज किसी से नहीं कह सकते कि साहब आपने पहले क्यों नहीं किया और बाद में क्यों किया, इससे कोई मतलब नहीं। हमारा आक्रोश था, लेखकों का आक्रोश था, राइटर्स का आक्रोश था, और उन्होंने जाहिर किया। आक्रोश है लेखकों का, साहित्यकारों का, और वो उन्होंने जाहिर किया। गोविंद मिश्र जी, लेकिन साहित्य अकादमी पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि उनका जो रवैया रहा, जिस तरह से साहित्यकारों की हत्या हुई, उस पर सवाल उठाया जा रहा है। उसको आप सही मानते हैं? देखिए, पहले मैं सिर्फ अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण बता दूं। साहित्य अकेडमी पुरस्कार साहित्य अकेडमी देती जरूर है, लेकिन वो साहित्य अकेडमी या सरकार का पुरस्कार नहीं है। वो निर्णय होता है हमारे उस भाषा के विद्वानों द्वारा जो बाहर के होते हैं। कोई साहित्य अकेडमी की जनरल काउंसिल या एग्जीक्यूटिव काउंसिल पदाधिकारी वो इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। तो अगर मैं लौटाता हूँ कृति का पुरस्कार, तो वो हमारे उन विद्वानों, उन साहित्यकारों का अपमान होता है। ये दो अलग अलग किस्म की चीज़ें हैं। दूसरी बात, जो ये कहा जा रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेख की स्वतंत्रता पर आक्रमण हो रहे हैं, इसके लिए भी साहित्य अकेडमी पुरस्कार लौटाना सही विरोध नहीं है। अगर आक्रमण हो भी रहे हैं तो दूसरे तरीके हों, इसलिए कि साहित्य अकेडमी स्वायत्त संस्था है, वही तो हमारी स्वतंत्रता, लेख की स्वतंत्रता की संरक्षण करती रही है अभी तक। तो इसलिए आप उसी संस्था को कमज़ोर बना रहे हैं। अब कुलबुर्गी जी के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूं। ठीक है। अनिल जोशी जी, आप मानते हैं इस बात को कि साहित्य अकेडमी ही तो बढ़ाती है लेखकों को आगे, साहित्यकारों को समर्थन करती है, और वो स्वायत्त संस्था है, तो उसका विरोध क्यों? देखिए, विरोध नहीं है। ये पुरस्कार वापस लौटाना एक सिंबॉलिक है। इमरजेंसी में दुर्गा भागवत जी ने सब अवार्ड दे दिए थे, वो जेल में भी गई थी। मैंने मेरा साहित्य अकादमी पुरस्कार इसलिए लौटाया कि जब नरेंद्र मोदी जी आए तो एक आशा जगी, कुछ होगा। इन्होंने सफाई का अभियान चलाया तो मैं खुश हुआ, देश में सफाई होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मैं देखता रहा, इसके बाद लगातार देखता रहा कि ये माहौल ऐसा है कि गंदगी बढ़ रही है। ये गंदगी इंटॉलरेंस की गंदगी है, कल्चरल गंदगी है, भाषा की गंदगी है। साहब, आप देखिए कैसे कैसे बयान आ रहे हैं, इसमें भाषा का कितना पतन हो रहा है। साहित्य अकेडमी को हमारे साथ ये तो मामूली गलती है साहित्य अकादमी की कि इन्होंने कुछ, साहित्य अकादमी को हमारी आवाज़ को बढ़ाना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए कि लेखकों हम सब इकट्ठे हुए हैं, हमें कोई ऐसी फरियाद नहीं है। हम तो सिर्फ इतना कहता है, हम गली कुची का कचरा झाड़ू से साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके मुताबिक साहित्य अकादमी को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जो साहित्यकार हैं वो एक साथ इकट्ठे हुए हैं, एक मुद्दे पर इकट्ठे हुए हैं, और उस वजह से वो अपने सम्मान को लौटा रहे हैं। लेकिन सरकार पर, सत्ता पर सवाल उठा रहे हैं, और देश का जो माहौल है उसके लिए कहीं ना कहीं उसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो जो राजनीतिक पक्ष है वो भी जानेंगे आके। रुक रहे हैं, कुछ देख लें।
एबीपी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। साहित्यकार वर्सेस सरकार, ये बड़ी चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ वो तमाम साहित्यकार मौजूद हैं, एक बड़ी संख्या साहित्यकारों की मौजूद है जिन्होंने सम्मान लौटाए हैं साहित्य अकादमी के। वो भी मौजूद हैं साहित्यकार जिन्होंने सम्मान नहीं लौटाए हैं। वजह उन्होंने बताई है अभी तक जो चर्चा हुई उसमें, लेकिन आरोप लग रहा है जो माहौल है देश में उसको लेकर, सत्ता को लेकर, सत्ता में जो ताकतें हैं उनको लेकर सवाल उठाया जा रहा है साहित्यकारों द्वारा। तो क्या कहना है सरकार का इस पर, आइए वो जानने के लिए पहले सीधे रुख करते हैं रोमाना का। तो साहित्यकार वर्सेस सरकार, दरअसल देश में जिस तरीके के हालात पनप रहे हैं उसी के विरोध में देश के कुछ जाने माने साहित्यकार जो साहित्य अकादमी के अवार्ड्स वापस लौटा रहे हैं, और 27 साहित्यकार अब तक जो साहित्य अकादमी के अवार्ड लौटा चुके हैं। सांप्रदायिक हिंसा, लेखकों पर हमले के विरोध में साहित्यकार कह रहे हैं कि उन्होंने ये फैसला लिया है। साहित्यकारों के मुताबिक बोलने की आजादी छीनी जा रही है आज के माहौल में। सरकार हालांकि ये कह रही है कि अवार्ड लौटाने के पीछे राजनीति हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ साहित्यकार हैं जो कह रहे हैं कि साहित्य अकादमी की जो चुप्पी है वो उन्हें खल रही है। साहित्य अकादमी की चुप्पी पर भी साहित्यकार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर लेखकों और साहित्यकारों के अवार्ड लौटाने को लेकर सरकार जो है वो ज्यादा फिक्रमंद फिलहाल नहीं नजर आ रही है। सरकार तो यहां तक कह रही है कि दरअसल इस सब के पीछे राजनीति हो रही है। एक एक कर साहित्यकारों के साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने पर देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कड़ा एतराज जताया। जेटली ने फेसबुक के जरिए पुरस्कार लौटाने वाले साहित्यकारों पर निशाना साधा। जेटली ने कहा, अखलाक का मारा जाना एक दुखद घटना है, इसकी निंदा की जानी चाहिए, लेकिन पुरस्कार लौटाना क्या वैचारिक असहिष्णुता यानी इंटेलेक्चुअल इनटॉलरेंस या असहनशीलता नहीं है? वामपंथ और नेहरू विचारधारा के लोग मोदी के साथ सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। बीजेपी और मोदी के खिलाफ सियासत दूसरे रंग में सामने आ रही है। ये सरकार के खिलाफ गढ़ी हुई बगावत है। जेटली के बाद केंद्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुलबर्गी की हत्या और दादरी कांड के लिए राज्य सरकार की कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। मिस्टर कुलबर्गी की हत्या कर्नाटक में हुई जहां कांग्रेस की सरकार है। दादरी उत्तर प्रदेश में है जहां समाजवादी पार्टी की सरकार है। जैसा कि वो कहते हैं कि पूरे देश में केंद्र सरकार ने ही ऐसा माहौल बना दिया है, तो क्या वो कानून और व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं मानते? लेखकों को विरोध का अधिकार है। उनका विरोध एक संदेश है जो हमें मिल गया है, लेकिन क्या उन्होंने अपने विरोध को सही संदर्भ में रखने की कोशिश की है? मोदी सरकार के मंत्री महेश शर्मा, जिनके जिम्मे वही संस्कृति मंत्रालय है जिसके पैसे से साहित्य अकादमी का कामकाज चलता है, उन्होंने पुरस्कार लौटाने को राजनीतिक साजिश करार दिया। साहित्यकार अपना साहित्य लेखन का काम करते रहेंगे तो उनका सम्मान किया भी है, आगे भी करते रहेंगे। और अगर सम्मान के प्रति अगर उन्होंने जो विरोध की जो आवाज उठाई है और उसका जो तरीका है, उसका जो प्लेटफॉर्म है, मैं उसे उचित नहीं मानता। आरएसएस के मुखपंत्र पांचजन्य ने साहित्यकारों के अकादमी पुरस्कार लौटाए जाने पर तीखी टिप्पणी की। सेकुलर ग्रंथि से पीड़ित कुछ असहिष्णु कलमकारों ने अपने तमगे लौटा दिए हैं। हिंदू धर्म को विकृत करने वाले ऐसे लेखकों को वही नेहरू मॉडल चाहिए। सिख दंगों के दोषियों के हाथों सम्मानित होने में ये बुद्धिजीवी आहत नहीं हुए थे। अल्पसंख्यक की सेकुलर परिभाषा सिर्फ एक वर्ग तक सिमटी है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिससे कि बीजेपी भी जुड़ी हुई है, आरएसएस के सर कार्यवाह भैया जी जोशी ने तो पुरस्कार लौटाने वालों की नीयत पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उनकी प्रामाणिकता के बारे में आप लोग अध्ययन कीजिए, जो ऐसा कर रहे हैं उनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। क्या देश में ऐसी घटनाएं पहले नहीं हुई तो पहले कब किया था? किसी ने कुछ अनावश्यक विवाद उठाया है, ऐसा मुझे लगता है। जब विवाद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, हो सकता है। ऐसी ही प्रतिक्रिया सरकार से नाता न रखने वालों की ओर से भी आई। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने साहित्यकारों के कदम को पीएम का अपमान बता दिया। क्या देश में परेशानियां ये जो जिस तरह की जिक्र कर रहे हैं, क्या ये पिछले 18 महीनों में ही हुई हैं? क्या पिछले आज़ादी के बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है? क्या 84 सिख राइट्स नहीं हुए हैं?
क्या आसाम मैसेकर नहीं हुए थे? क्या तस्लीमा नसरीन को धक्के देकर गालियाँ गंदी गंदी गालियाँ देकर उसको नहीं? क्या दबोलकर साहब का जो मर्डर हुआ था वो नहीं हुआ था? क्या भोपाल गैस ट्रेजेडी नहीं हुई थी? या मुजफ्फरनगर राइट्स नहीं हुए थे? या कश्मीरी पंडितों को बाहर से नहीं निकाला गया था? क्या इनकी संवेदनशीलता जो थी उस समय बिल्कुल नहीं जागी? तो कुल मिलाकर अब स्थिति ये बन गई है कि साहित्यकारों के सम्मान लौटाने पर सरकार को ऐतराज है और इसी वजह से नौबत पहुंच गई है साहित्यकार वर्सेस सरकार पर। सीधे रुक करेंगे गर्मा गर्म बहस का। चलते हैं सुमेरा के पास। सुमेरा जी हाँ, नौबत पहुंच गई है साहित्यकार वर्सेस सरकार तक, लेकिन साहित्यकार तो अकादमी को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अनिल जोशी जी, आपने सम्मान लौटाया, आप अपनी बात उस समय रख रहे थे कि गंदगी फैल रही है। किस तरह की गंदगी फैल रही है? देखिए, ये सम्मान लौटाना तो एक सिंबॉलिक था, तो मैंने ये बताया आजकल जो सड़क का कूड़ा कचरा तो हम झाड़ू से साफ कर सकते हैं, लेकिन इनटॉलरेंस की गंदगी है, सांस्कृतिक गंदगी है, कल्चरल गंदगी है, थॉट की गंदगी है। वो गंदगी से मेरी सांस कांप रही थी और मुझे लगा कि ये गंदगी दूर करने के लिए 50 साल हम पीछे जाएंगे। मेरा नरेंद्र जी मेरे अच्छे मित्र हैं, इनके साथ गुजरात में हमने आइसक्रीम भी खाई है और मैं इसका सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस तरह से जो भाषा बोल रहे हैं लोग, इसके लिए मैं ये कहता हूँ ये रेडियो एक्टिव से भी भयानक गंदगी है। रेडियो एक्टिव से भी भयानक गंदगी है जिसे दूर करने की जरूरत है। 50 साल लग जाएंगे दूर करने में, ये कहना है अनिल जोशी जी का। संबित, इस पर क्या कहेंगे आप? ये कह रहे हैं कि इस सरकार में रेडियो एक्टिव से भी ज्यादा खराब गंदगी फैल रही है। रेडियो एक्टिव से खराब गंदगी फैल रही है, ये भाषा ही अपने आप में गलती है। आप देखिए, इन्होंने कहा, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि सफाई अभियान मोदी जी ने छिड़का, मगर आरंभ किया, मगर कोई सफाई नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने वापस कर दिया। अरे जो लोग इतने वर्षों तक तिजोरी सफाई अभियान कर रहे थे, उस समय आप वापस नहीं कर सकते थे? सारे तिजोरी हिंदुस्तान के, उनमें से पैसे निकाल निकाल के विदेश भेज रहे थे कांग्रेस के लोग, उस समय आपको नहीं दिख रहा था। मैं ससम्मान कह रहा हूँ ये बात। आप देखिए, नयनतारा जी ने ये पूरा प्रोसेस शुरू किया है। वैसे तो उदय जी के समय आरंभ हुआ, मगर जैसे किसी ने कहा है कि हिंदी के लेखक ने वापस किया तो ज़्यादा नोटिस नहीं हुआ, अंग्रेजी वालों ने शुरू किया तो वहाँ से नोटिस में आया। नयनतारा जी खुद कश्मीर से जुड़ाव रखती हैं, वो जवाहरलाल नेहरू जी की नीस हैं। कश्मीरी पंडितों को घर से बाहर निकाल के मारा गया, बलात्कार हुआ, अपने ही देश में बेघर हो गए। कितने लोगों ने अपना साहित्य कला, जोशी साहब ने वापस किया? उस समय तो वापस नहीं किया, उस समय तो या चू। ये सवाल तो मैंने उनसे पूछा, सबसे पूछा, वो ये कह रहे हैं कि आप एक घटना को दूसरी घटना से नहीं मिला सकते। रेडियो एक्टिव वाला मैं बताता हूँ, जब 1984 में दंगे हुए, 3500 सिखों का कत्ल हो गया, राजीव गांधी जी से जब पूछा गया कि क्यों हुआ है, उन्होंने कहा बड़ा पेड़ गिरता है, धरती हिलती है। ये रेडियो एक्टिव नहीं था तो एटम बम नहीं था क्या? ये बताइए। अतुल अंजान जी ये कह रहे हैं संबित कि तब इतना कुछ हो गया, तब क्यों नहीं किया? ये जो अभी कुछ हो रहा है उसको रेडियो एक्टिव क्यों कह रहे हैं? उसको ऐसा कचरा क्यों कह रहे हैं जो साफ नहीं हो सकता? मैं कचरे की बात नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि एक समाज को असहिष्णु समाज बनाने में पूरी ताकत से जो लोग इकट्ठा हो गए हैं, आज उनके सामने चुनौती है। और जो साहित्यकारों को तरह तरह के अपशब्दों के रूप में नवाज रहे हैं, उनसे ये पूछना है कि आपके पास कोई साहित्यकार है क्या, साहित्य अकादमी वाला, जो आपके लिए खुल करके कहे कि नहीं सही है, ये काम गलत हो रहा है, जो साहित्यकार जो है मैं वापस कर रहे हैं? क्योंकि आपने कोई साहित्य गढ़ा ही नहीं 70 साल में। सिर्फ एक नरेंद्र कोहली लिख के रह गए, बाकी कौन है आपके पास जो समाज की संवेदनाओं को समझते हो? बात सिर्फ इतना नहीं है। मैं संबित जी से कहना चाहता हूं और अपने मित्रों से कहना चाहता हूं, गाते हैं आप आरएसएस की परेड में, ऐ मेरे वतन के लोगों। इस 70 साल में राष्ट्रभक्त और सच्छद्म राष्ट्रवाद ने एक ऐसा गाना नहीं लिख के दिया इनके लोगों ने कि जो गा सके। कौन गा रहा है? कौन गा रहा है इनके? ऐ मेरे वतन के लोगों भी एक प्रगतिशील कवि लिखता है, और वो शकील बदायूनी भी लिखता है। जरा इस देश की कला को समझने की कोशिश कीजिए। मंदिरों के ऊपर बजता है क्या? नहीं, एक मिनट, मंदिरों पर बजता है क्या गाना? मन तड़पत हरि दर्शन को आज। किसने लिखा? शकील बदायूनी ने। किसने उसकी संगीत तैयार किया? नौशाद ने। किसने उसको गाया? मोहम्मद रफ़ी ने। आप उस संस्कृति को समझ नहीं पाए, इसीलिए आप राम और सीता जपते हैं, लेकिन एक आपका कवि लिख नहीं पाया। और अकेले कैफी आजमी ने लिख दिया एक गीत में कि खींच दो खूं से जमी पर ये लकीर, उस तरफ से आने न पाए रावण कोई, हाथ कोई उठे तो तोड़ दो हाथ को।
छूने न पाए सीता का दामन कोई। ये कोई आपके पास, आपका राष्ट्रवाद तो छद्म राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद छद्म राष्ट्रवाद है, साहित्यकार ही नहीं है जो समर्थन में खड़े हों। देखिए, राष्ट्रवाद साहित्य के साथ साहित्यकार को मत जोड़िए। ये बेकार का, ये जिसको कंफ्यूज करने वाला इशू है। इसमें 4 मेन मुद्दे हैं। ये अभी जो कहा जा रहा है व्हाट अबाउटरी को छोड़िए कि पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों किया, इसके दोनों को मत लिंक कीजिए, ये बेकार की बात है। कॉन्शियंस जो होता है, जो अगर आपके अंदर कोई एक आत्मा है, अगर वो इस घटना पे नहीं दुखी होता है तो इस घटना पर भी दुखी होने की कोई कारण नहीं है। तस्लीमा नसरीन को जब बंगाल से निकाल दिया गया, हैदराबाद में जब उन पर अटैक हुआ, जब वो पूरे वीडियो पर है, तब किस लेखक ने अपना आवाज उठाया था? इनमें आपके यहाँ पर आज जितने भी लेखक मौजूद हैं, इनमें से किसने उठाया था? नहीं, देयर आर 3 अदर इश्यूज लिंक्ड। दूसरी बात है, ये जो एक स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ लिटरेचर या स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ आर्ट्स, ये बाय डेफिनेशन गलत है। ये सोवियत जमाना का एक रेलिक है और उस समय से ये आप भी सरकारी दरबारी की कह रहे हैं ना उनको, जो साहित्यकार है? नहीं, मैं दरबारी की मैंने शब्द यूज ही नहीं किया। मैंने कहा कि ये एक सिस्टम फ्लॉ है और जिस लेखक के, जो अगर सही राइटर हो, अपने कॉन्शियंटस राइटर हो, वो कभी भी स्टेट अवार्ड नहीं लेता है। तीसरी बात आपने सुनिए प्लीज। आऊंगी वापस आपके पास, बाकी लोगों की भी राय ले लूं। मैं वापस आती हूँ। राकेश सिन्हा जी, लेकिन अतुल अंजान जी कह रहे हैं कि इतने सालों में साहित्यकार भी एक नहीं बना पाए हैं, तो इन साहित्यकारों का विरोध किस आधार पर? थोड़ा मुझे समय दीजिए, चूंकि बार बार संघ पर आक्रमण हो रहा है। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति को आरएसएस से नरेंद्र मोदी के नाम से 60 सालों से चिढ़ है, उसका मैं एक उदाहरण बताता हूँ। 8 अप्रैल 2014 को चुनाव से पूर्व एक बयान जारी हुआ तथाकथित बुद्धिजीवियों का कि नरेंद्र मोदी फांसीवादी है, सांप्रदायिक है, 2002 के नरसंहार का जिम्मेदार को वोट मत दो। उसमें अशोक वाजपेयी, मंगलेश डबराल जैसे लोग थे। उन लोगों से आप अपेक्षा करते हैं कि सरकार को बर्दाश्त करें? यह एक ऐसी स्थिति है कि दाभोलकर जी की हत्या हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई, सनातन संस्था के लोगों को गिरफ्तार किया गया, कौन बचाने के लिए गया? ये इन्हें मालूम नहीं है कि विरोध किसका कर रहे हैं। यदि अकादमी ने शोक सभा नहीं की, उसका विरोध कर रहे हैं, तो जायज विरोध है। लेकिन ये विरोध नरेंद्र मोदी का है या अकादमी का है? वास्तव में क्या है, ये वामपंथी उपक्रम है जिसमें कुछ स्वतंत्र साहित्यकार निश्चित रूप से हवा में बह रहे हैं, जौ के साथ घुन पिस रहे हैं। और मैं बताना, एक बात मैं अंतिम बात कहना चाह रहा हूं कि यह जो उपक्रम है उसमें जनवादी लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ और जन संस्कृति मंच, 3 कम्युनिस्ट पार्टियों के जो 3 संगठन है, उनकी सक्रिय भूमिका है जो आम साहित्यकारों को बरगला रहे हैं। मैं कहता हूं इनका विरोध अंत में हल्का साबित होगा। धारा की लड़ाई आपके बात, इन्होंने जिस ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर दिया है, वह ब्रह्मास्त्र चलाने का ये न वक्त था न संदर्भ था। मंगलेश डबराल जी मौजूद हैं, आपने उनका जिक्र किया, उनसे जानते हैं कि आपने, मंगलेश डबराल जी, आपका नाम लिया, उन्होंने कहा कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव से पहले ही विरोध किया था, तो ये तो विचारधाराओं की लड़ाई है। देखिए, सच्चाई ये है कि जिन लोगों ने ये पुरस्कार वापस किए हैं या अकादमी के विभिन्न पदों से इस्तीफे दिए हैं, उनमें से 2% लोग भी कम्युनिस्ट नहीं हैं और उनमें से 2% लोग भी कांग्रेसी नहीं हैं। वह सब लोग वैसे डेमोक्रेटिक हैं, वे सब लोग लोकतांत्रिक लोक चेतना के लोग हैं जो इस देश में संविधान का शासन चाहते हैं। किसी एक जीवन पद्धति का शासन नहीं चाहते हैं। ये विरोध उनकी ओर से। सभी जो साहित्यकार है वो वामपंथी नहीं है, वामपंथी होने का आरोप गलत। ये एक झूठा प्रचार है। एक बात, हमारी सबसे बड़ी लेखिका जो कृष्णा सोबती, वो तो आज तक किसी दल में नहीं रही। ठीक है, अभय दुबे जी, लेकिन राकेश सिन्हा, मंगलेश डबराल जी कह रहे हैं कि उन्होंने ये जरूर कहा, लेकिन अभी जो साहित्यकार वापस कर रहे हैं वो सब वामपंथी नहीं है। फिर क्यों वामपंथी वर्सेस दक्षिणपंथी ये चर्चा चला रहे हैं? यहाँ पे जो साहित्यकारों को जमा किया गया है, आप उन्हीं को देख लें, केवल उनकी राय को ही देख लें, उसी से पता लग जाएगा आपको कि अरुण जेटली का ये जो बयान है कि ये मैन्युफैक्चर्ड रिवोल्ट है, ये बयान कितना गलत है। ना तो सारे साहित्यकार नेहरू के प्रशंसक हैं, ना सारे साहित्यकार मार्क्सवादी हैं, यहाँ तक कि इसमें अशोक वाजपेयी हैं जो कि इसके शीर्ष पे हैं। और हिंदी साहित्य की राजनीति को जो भी जानता है वही जानता है कि अशोक वाजपेयी लगातार वहाँ मार्क्सवादियों के साथ संघर्ष करते रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिन सीमाओं में इस पूरे घटना को बांधा जा रहा है, ये घटना उन सीमाओं से परे जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जो यहाँ बैठे हुए हैं और संघ के मित्र भी बैठे हुए हैं, उनके पास वो भाषा ही नहीं है जो इस सांस्कृतिक आलोचना को जो साहित्यकारों ने की है उसका जवाब दे पाए। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण दूंगा। प्रोफेसर गणेश देवी यहाँ बैठे हुए हैं, उनका कल मैंने अखबार में एक बयान पढ़ा, उन्होंने कहा हम सब वैष्णव जन हैं
और हम निकले हैं, देखिए अब आगे क्या होता है। इसका क्या जवाब है? इसकी वो जो हमारे संबित भाई जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, उस भाषा उसका जवाब नहीं हो सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की वाहक होने का दावा करती है। उसे चाहिए कि अपने शब्दकोश में गहरी जाए, कुछ नई बातें निकाल के लाए, ताकि इस विद्रोह का, इस बगावत का ठीक से जवाब दिया जा सके। मैं आ रही हूँ, जवाब देना चाहते हैं इसमें संबित भी, राकेश भी। एक मिनट, मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि उदय प्रकाश भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 16 साल तक फुल टाइमर रहे। मंगलेश डबराल स्वयं CPI-ML की संस्था से जुड़े हुए हैं। यह कहना अनुचित है कि 2% भी नहीं है वो साहित्यकार जो वॉलंटियर। मैं इतना कहना चाहता हूँ, अशोक वाजपेयी की बात इन्होंने कही। जब भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुआ, हजारों लोग मारे गए, तो अशोक वाजपेयी से कहा गया कि विश्व कविता सम्मेलन मत कीजिए। तो उन्होंने कहा मुर्दों के साथ रचनाकार नहीं मरते हैं। संवेदनशीलता के इस उदाहरण को अभय दुबे जी साबित करें कि यह संवेदनशीलता किस वैष्णवजन की बात से जुड़ा हुआ है। आप बार बार जैसे मंगलेश जी की बात कर रहे हैं, किसी को भी साहित्यकार को एक वामपंथी या फिर कांग्रेसी बताने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब जिन लोगों को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, शायद उसमें राजेश जोशी और मंगलेश डबराल शामिल थे। तो फिर वो अवार्ड उस रूप में कैसे मिल गया उनको? और फिर हाँ, और नहीं आप लोग जोड़ रहे हो ना। और अब मोदी सरकार के समय जिन साहित्य अकादमी का अवार्ड मिलेगा, वो सब क्या मोदीवादी संघवादी लेखकों को मिलेगा? राकेश सिन्हा जी, एक बड़ा सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध क्योंकि चुनाव से पहले भी किया था, तो उनके विरोध में ऐसा किया जा रहा है। तो सरकार बने 1.5 साल हो चुका, तब दे देते वो सम्मान वापस। अगर सिर्फ नरेंद्र मोदी का या उनकी सरकार का विरोध करना होता, उसके बाद जो हालात बने उसको लेकर विरोध है ना। देखिए, कुलवर्गी जी की मृत्यु से, हत्या से किसको दुख नहीं है? सवाल कुलवर्गी जी की हत्या से दुख का नहीं है। इनका ये भ्रमित है, ये कह रहे हैं साहित्य अकादमी ने शोक सभा नहीं की, लेकिन वास्तव में विरोध नरेंद्र मोदी कहते माहौल और विचारधारा बना रही है। तो क्या केंद्र सरकार कर्नाटक की सरकार पर या उत्तर प्रदेश की सरकार पर संविधान के अनुच्छेद 355-56 का उपयोग करती? क्या संघवाद के खिलाफ सरकार उपयोग करती? आपके मुताबिक भ्रमित है, आपके मुताबिक भ्रमित है, सब भ्रमित है साहित्यकार, ये कह रहे राकेश सिन्हा जी भ्रमित है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो किसका विरोध कर रहे हैं। मुझे माइक दे दें आप तुम्हारा। मैंने पहले आपसे वक्त मांगा था, मैंने कहा कि मैं ज़रा सुन लूँ लोगों की बातें, क्योंकि मेरा बोलना बड़ा मुश्किल काम है। और इसलिए कि कोई कम्युनिस्ट पार्टी का बताया जा रहा है, कोई कांग्रेस का बताया जा रहा है। बदकिस्मती से हम मुसलमान भी हैं, हम कुछ बोलेंगे तो फ़ौरन पाकिस्तानी बता दिए जाएंगे। हाँ, फ़ौरन कहा जाएगा साहब आप पाकिस्तान चले जाइए। अभी बिजली के तार इस मुल्क में जुड़ नहीं पाते, मुसलमानों के तार आप जोड़ देते हैं कि साहब दाऊद इब्राहिम से इनका तार जुड़ा हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये कि मैंने आज तक अवार्ड वापस नहीं किया था, लेकिन मैंने ये बात कही थी कि जो एहतजाज कर रहे हैं हम उनके साथ हैं, लेकिन एहतजाज का अपना एक तरीक़ा होता है। मैंने ये शेर भी अपने फेसबुक पर भेजा था कि शकीब अपने तारुफ के लिए ये बात काफ़ी है, हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। मैं शर्मिंदा हूँ कि इतने बड़े बड़े साहित्यकारों के बीच में मुझे कुछ बोलना पड़ रहा है। मेरा तो ख्याल ये था कि आज ये बहस हो रही थी या हो रही है, इसमें एक फ़ैसला ये होता कि जैसे अभी ये बिहार के इलेक्शन में था कि वो लालू जी के पास एक गाली की डिक्शनरी है, तो मैं भी ढूंढ रहा था, मेरे पास करीब 150 डिक्शनरी हैं, आई हैव वेरी बिग लाइब्रेरी, तो मैं भी ढूंढ रहा था कि शायद गाली की कोई डिक्शनरी हो, लेकिन गाली की कोई मिली नहीं। हाँ, एक डिक्शनरी ऐसी ज़रूर मिली, या बहुत सी डिक्शनरीज मेरे पास ऐसी ज़रूर हैं जिसमें आतंक के मानी क्या हैं ये लिखे हुए हैं। मैं जिस दिन अखलाक का कत्ल हुआ था, मैं दोहा के मुशायरे में था, वहाँ लोगों ने मुझे बताया, वहाँ बहुत से पाकिस्तानी भी थे, सब थे। मेरा तबसरा मेरा जानना चाहा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन जिगर दाग दहलवी का शेर है कि जिगर की चोट, नज़र की चोट जिगर में रहे तो अच्छा है, ये बात घर की है, घर में रहे तो अच्छा है। मैंने कुछ बात मैंने नहीं की। यहाँ मैं आने के बाद मैंने फेसबुक पर मैंने ये लिखा कि ये एक आतंकी हमला था। मुझ पर इतनी गालियाँ पड़ी कि मुझे फेसबुक से अपना बयान हटाना पड़ा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, ये इतने साहित्यकार बैठे हुए हैं, अगर और भी साहित्यकार हैं, किसी पार्टी के हों, भाजपा के हों, कम्युनिस्ट के हों, इधर के विदेश से बुला लिए जाएं और ये तय किया जाए कि आतंक के मानी क्या हैं। आज तक जिस मुल्क में ये फैसला न हो सका हो कि आतंक के मानी क्या हैं,
अगर एक पटाखा कोई मुसलमान फोड़ देता है तो वो आतंकवादी हो जाता है। ऐसे नहीं इंसाफ हो सकता है। ये साहित्यकारों का मामला था और मैं साहित्यकारों के साथ था, लेकिन मैं यही चाहता था कि कोई अगर ये मैं अभी लेट मी फिनिश मैडम, हाँ इसके बाद मैं आपके पास में आऊँगा भी नहीं। मैं नहीं देखिए, सरकार और साहित्यकार को कोई झगड़ा नहीं है सर। एक मिनट प्लीज, सरकार बेवजह परेशान है, सरकार से कोई लेना देना नहीं। तो साहित्यकारों का अपना मामला है, भाई भाई का झगड़ा है। आज की तारीख में मैंने इतने दिन तक हंगामे सब होते रहे, मैंने ये एक मिनट नहीं कोई झगड़ा नहीं है सरकार से। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैं अपना ये जो मुझे अवार्ड मिला था मैं लेकर आया हूँ। ये 1 लाख रुपए का मैं चेक लेकर साथ में आया हूँ, इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ आपके सामने। मैं वापस कर रहा हूँ कि मैंने ये तय कर लिया है कि ये जो इल्ज़ाम आता है ये सरकार ने, वो सरकार के चाटुकार हैं, इस सरकार के चाटुकार हैं, वहाँ के हैं, ये कांग्रेस के दरबार में थे। तो माफ़ कीजिएगा, मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ। सत्ता हमारे शहर की नालियों से बह के दिल्ली पहुँचती थी अगर मुझे ऐसा शौक़ होता। लिहाजा मैं ये अवार्ड और ये दोनों मैं ABP के सामने मैं वापस करता हूँ। ये रखा हुआ है, ये 1 लाख रुपए का चेक है। मैंने इसमें किसी का नाम नहीं भरा है, इसलिए कि ये आप चाहें तो कलबुर्गी को भिजवा दें, चाहे पंसारे को और चाहे अखलाक को, या किसी ऐसे भी मरीज को जो अस्पताल में मर रहा हो जिसको हुकूमत और हुकूमत वाले न देख पा रहे हो। ये लीजिए। शुक्रिया। मुनव्वर राणा साहब यहाँ ABP न्यूज़ के कार्यक्रम में इस चेक को वापस कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ और है सुमेरा बहन, मैं ये भी मैं अहद कर रहा हूँ कि मैं अब बहुत कम जिंदगी रह गई है, आखिरी उम्र में हूँ। मैं बंगाल उर्दू एकेडमी में 20 बरस तक था, मैंने कभी कोई अवार्ड नहीं लिया। मैंने किसी एकेडमी में अपने किताब शामिल ही नहीं की। मैंने शायद गलती से मैंने ये अवार्ड ले लिया हो। मैं ये मैं ये वादा करता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में कोई भी सरकारी अवार्ड नहीं लूँगा, कि नीलकमल की सरकार हो, हाथी की हो, घोड़े की हो, मुर्गी की हो। इसके अलावा अगर मेरा बेटा भी गैरतदार होगा तो कोई सरकारी अवार्ड नहीं लेगा। मैं समझ सकती हूँ कि आप बहुत भावुक हैं इस समय, लेकिन विरोध किस बात का है? आप भी वापस कर रहे हैं तो आप किस बात का विरोध कर रहे हैं? सरकार का विरोध है, विचारधारा का विरोध है, देश में जो माहौल है उसका विरोध है? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बेसिक बात यह है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, जो मुल्क में हंगामे हो रहे हैं, हमारे छोटे भाई की तरह हैं ये पात्रा, ये सिन्हा, ये लोग फौरन घूम के चले जाते हैं मोदी जी। भाई मोदी जी से क्या लेना देना है? अगर मुल्क के हालात ख़राब हैं तो उसमें हम भी शामिल होंगे एक शहरी की हैसियत से, पूरा मुल्क उसमें शामिल है। तो हर वक्त कैमरा घूम करके मोदी जी को बदनाम करने के, मोदी जी से मेरा क्या लेना देना है? ही इज़ माई प्राइम मिनिस्टर। मैं जब जाता हूँ मैं अभी आप ये सोचिए कि खौफ का ये आलम है कि 10 तारीख को मुझे पाकिस्तान मुशायरे में जाना था, मैं नहीं गया, कि कल को ये बोल देंगे साहब पाकिस्तान से सीख कर आए हैं कुछ। तो इतनी नफरत के माहौल को दूर करने के लिए हर शहरी भी जिम्मेदार है, एक शहरी की तरह मोदी जी भी जिम्मेदार हैं। ये माहौल है। संबित, पहले आपकी प्रतिक्रिया। वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान जाना था, वो नहीं गए क्योंकि उन्हें सम्मान वापस करना था, तो ये सोच कर नहीं गए कि वापस आएंगे तो आप ये हमला करेंगे कि पाकिस्तान से सीख कर आए। ये देश में माहौल नहीं। देखिए, बड़ा कष्ट हो रहा है जब इतने बड़े बड़े लोग बड़े बड़े चैनल में बैठ के देश को इंटरनेशनली बदनाम करने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, ये समाचार क्या भारत से बाहर नहीं जा रहा है? क्या हिंदुस्तान का माहौल आज इतना बिगड़ गया है कि कोई यहाँ सांस नहीं ले सकता है? 1 सेकंड में कंप्लीट कर लूँ, बहुत देर मैंने सबको सुना है। मैं सरकार की तरफ से यहाँ बैठा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। क्या हिंदुस्तान का माहौल आज इतना बिगड़ गया है कि ये लोग आज सांस नहीं ले पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं? कहाँ रोका है? 24 घंटे एक आदमी काम कर रहा है हिंदुस्तान के लिए। मैंने देखा है अपने प्रधानमंत्री को काम करते हुए। अभी 1 सेकंड, 9 दिनों में, नवरात्रों में पानी पी पी के देश के लिए काम कर रहा है। एक खाना तक, एक अन्न का दाना तक नहीं खा रहा। किसके लिए कर रहे हैं ये आदमी? उसके आगे पीछे कौन खड़ा है? ना कोई परिवार है, ना कोई है। किसके लिए? नहीं, वो जोड़ नहीं रहे ना, वो तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी है, देश में माहौल खराब है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, सुनिश्चित करें कि ये माहौल ना हो। नहीं, देखिए, मैं उत्तर दे रहा हूँ। ये कहते हैं कि इस तरह का माहौल जब बनता है तो इससे देश बदनाम होता है, तो फिर मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए। 1 मिनट बोलने दीजिए। आप लोग जरूर बोलिए। बोलिए। खत्म करिए अपनी बात। जो बोल रहा हूँ ससम्मान बोल रहा हूँ। आप देखिए,
क्या आप खुद बताइए, देश में इमरजेंसी लग गया है, देश का माहौल इतना बिगड़ गया है कि कोई पाकिस्तान जा नहीं सकता है, देश का माहौल इतना बिगड़ गया है कि कोई लिख नहीं सकता है, और आज जिस प्रकार से मैन्युफैक्चर्ड रिवोल्ट किया जा रहा है, क्या हिंदुस्तान का भला हो रहा है? कौन हिंदुस्तान को बिगाड़ रहा है? आप बताइए, कौन बिगाड़ रहा है आपके मुताबिक? वही मैं कह रहा हूं, कौन बिगाड़ रहा है? आप पूछिए, किसका हाथ इसके पीछे है? मुनव्वर राणा साहब कह रहे हैं कि ये हालात है देश में। जी, आप जरा संदीप जी को मैं देख लूं, क्या आप ये समझते हैं ऐसे हालात नहीं है? हाँ? अगर आप ये समझते हैं कि ऐसे हालात नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ पार्टी के विज्ञापन की हैसियत से यहाँ पर आए हैं, एक आम आदमी की तरह नहीं आए हैं। नहीं, मुनव्वर साहब से बात करता हूँ। मुनव्वर साहब, आप जितने बड़े हैं, आपका देखिए एक एक वाणी हम सब प्यार से सुनते हैं। आप बताइए कि देश का माहौल क्या पहले कभी एक, देखिए आप अखलाक की बात कर रहे हैं, एक अखलाक, एक घर में भी कोई घुस के बुराई करता है तो ये कंडेमनेबल है, मगर आप बताइए प्रशांत पुजारी नामक लड़के की भी हत्या होती है, एक किसी व्यक्ति ने यहाँ पे डिस्कशन किया प्रशांत पुजारी का? ये सिलेक्टिविटी क्यों रहती है? देखिए मैं रखिए अपनी प्रतिक्रिया जी। देखिए सुमेरा जी, मुनव्वर राणा जी जो कहा, जो और संबित जी ने कहा, वो कह रहे दहशत का माहौल नहीं है। आपने ऐसा दहशत का माहौल बना दिया कि साहित्यकार अपने अवार्ड लौटा रहे। आपने ये दहशत का माहौल बना दिया कि क्या वो लिखेंगे और क्या नहीं लिखेंगे। आपने देश में एक ऐसा दहशत का माहौल बना दिया कि किसी की पतीली में क्या पक रहा है उसका ऐलान मंदिर के माइक से होकर उसकी हत्या कर दी जाए। ये देश के अंदर कैसा माहौल है, इस पर सबको सोचने की जरूरत है। इस पर नहीं सोचा जाएगा तो दहशत में लोग जी रहे हैं। एक नए प्रकार का फांसीवाद है, एक नए प्रकार का ये अधिनियम। मुनव्वर राणा से जो सवाल पूछा संबित ने, उसका जवाब लेते हैं, फिर संबित से मैं जवाब। मैं यही अर्ज कर रहा था कि हम लोग यहाँ जो बैठे हैं तो मुल्क या देश या साहित्य के मसले के हल के लिए बैठे हैं। यहाँ ना हम ये कोशिश करेंगे हम किसी पार्टी के हैं, ना आप ये कोशिश करेंगे आप किसी पार्टी के हैं। अगर आप पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बोलेंगे तो हमारी आपकी बात हल नहीं होगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो देश में जो एक घुटन सी हो रही है, इसका कुछ ना कुछ इलाज होना चाहिए। अब या तो ये होना चाहिए कि अगर ये गाय या भैंस या बकरी पर ये सब हंगामा होना है, लोगों को आपने इजाज़त दे दी है कि 100 आदमी जाएं और एक आदमी को मार दें, तो आज ही रात से 12 बजे के बाद से आप हिंदुस्तान से पुलिस हटा दीजिए। सिर्फ भाजपा और आरएसएस मुल्क को संभाले, पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं है। आरएसएस की वो बात कर रहे हैं, राकेश सिन्हा जी की प्रतिक्रिया। देखिए मैं नहीं एक मिनट में कहूँ, राणा साहब ने जो भावनात्मक बात कही उस भावना के हम साथ हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति यदि भावनात्मक रूप से दुखी होता है, हिंदुस्तान में किसी को भी दुखी रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने की कोशिश कीजिए। आप वैचारिक असहिष्णुता के एक हिस्से बनते जा रहे हैं, संवाद नहीं होने दे रहे हैं, आप एक तरफा विरोध कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या आरएसएस जिम्मेदार नहीं है? संघ क्यों जिम्मेदार रहेगा? संघ साहित्य को सर्वसमावेशी बनाना चाहता, नहीं बनाना चाहता तो आपने स्वयं कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के रेजिम में पुरस्कार दिए गए। और राकेश सिन्हा जी, आप जब ये कहते हैं कि आरएसएस को समझने की जरूरत है, तो आरएसएस को खुद को समझाने की जरूरत है अगर वो इस विचारधारा को नहीं। मंगलेश डबराल जी को मैंने इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन में बुलाया, जिसका मैं निदेशक हूं, और बुलाए सिर्फ संघ के एक प्लेटफॉर्म पर आए। पर्चा किसी वामपंथी छात्रा का था समानांतर सिनेमा पर, और मंगलेश डबराल के खिलाफ वामपंथी और सामान्य साहित्यकारों ने इस तरह से पर्चे निकाले कि मंगलेश डबराल जी को जनसत्ता में लिखना पड़ा कि आईपीएफ में जाना मेरी चूक है। जिस देश में वैचारिक असहिष्णुता इतनी हो, संवाद इतनी अधिक, इतनी खतरनाक स्थिति में हो, उस स्थिति में यह विषय मैं ढकोसला मानता हूं, एक माहौल बनाने की तैयारी मानता हूं। और बिहार के चुनाव को देखते हुए राजनीतिक माहौल की एक तैयारी की जा रही है। और मैंने कहा अशोक वाजपेयी जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार से साहित्यकारों को अर्जुन सिंह के हवाले किया था, यह सवाल है। ठीक है, आप अपनी बात रखी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर में सब अपना विचार रखना चाहते हैं, मैं उनके पास आऊंगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, शाम के 6 बज रहे हैं। बड़ी खबर यह कि एबीपी न्यूज के इस कार्यक्रम में मुनव्वर राणा साहब ने ऐलान किया है लाइव शो के दौरान कि वो अपना साहित्य अकादमी अवार्ड वापस कर रहे हैं। उसके साथ मिली राशि का चेक भी उन्होंने दिखाया है जो वो वापस करना चाहते हैं। हालांकि मैं बताऊंगी कि खबर मैं जरूर यहाँ बता रही हूँ मुनव्वर राणा जी, हालांकि आपसे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये आप
सरकार को खुद ही वापस करे, साहित्य अकादमी को वापस करे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन हाँ, ये खबर आपने जो जानकारी दी वो जानकारी हमने यहाँ पे रखी। हाँ, सरकार के प्रतिनिधि यहाँ जरूर मौजूद हैं, आप उन्हें ये दे सकते हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मुनव्वर राणा साहब ने इस लाइव शो के दौरान एबीपी न्यूज के कार्यक्रम पे ये साहित्य अकादमी अवार्ड वापस किया है। चर्चा जारी रहेगी क्योंकि तमाम लोग अपने विचार रखना चाहते हैं। जो साहित्यकार यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करना चाहते हैं। सर, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं जो चर्चा हो रही है? जी गिरिराज। मैं सबसे पहले तो मुनव्वर राणा साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो इमोशनल उसमें ये वापस ना करें। ये मेरी साहित्यकारों की तरफ से उनसे अपील है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से FTII के स्टूडेंट्स 100 से ज़्यादा दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं और एक आदमी की वजह से उनकी 100 लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और साहित्य एकेडमी अगर के ऊपर भी मैंने अभी भी टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था कि हमको उनकी परेशानी को देखनी चाहिए। अगर मैं ये नहीं कह रहा इन लोगों ने गलत किया है, वापस किया है। हर एक आदमी की अपनी सेंटिमेंटलिज्म होता है, अपनी विधा। लेकिन आप अनुरोध करें मुनव्वर राणा साहब से कि वो वापस ना करें। सुन लीजिए, लेकिन कल को ये होने वाला है कि साहित्य एकेडमी की स्वायत्तता वापस ले ली जाएगी और वो भी एक सरकारी दफ्तर बन जाएगा और साहित्यकारों के एक अकेली ये एक संस्था है जो ऑटोनोमस है, उसकी ऑटोनॉमी वापस न ली जाए। इसलिए साहित्यकारों को मैं सबसे प्रतिक्रिया लेती हूँ। जो मुनव्वर राणा साहब ने अभी किया है, पुरस्कार वापस किया, उस पर क्या कहेंगे आप संक्षेप में? मैंने चूंकि पुरस्कार वापस नहीं किया है तो इसके हक में तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ जो मैं सुन रही हूँ कि लिखिए, लिखना चाहिए, लिखिए। मैं बड़ी इस शशोपंज में हूँ कि लिखिए कहने से कोई लिखता नहीं है। एक शेर है किसी का कि टूट जाते हैं कभी मेरे किनारे मुझ में, डूब जाता है कभी मुझ में समंदर मेरा। ये वो लम्हा होता है जब आदमी लिखता है, किसी के कहने से नहीं लिखता और ना किसी के ये करने से कि इसको लिखना चाहिए, ये कोई बात नहीं होती है। डॉक्टर वनीता। मुनव्वर राणा जी को ये इनाम नहीं लौटाना चाहिए था। वो हमारे बहुत ही सीनियर साहित्यकार हैं और मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि हमारी जो सारी साहित्यकारों की बॉडी है, हमको हर समस्या का समाधान संवाद से होता है। तो हमें सबको मिलके आपस में संवाद करना चाहिए कि ये अनार्की को कैसे दूर किया। ठीक है, एक देश के सबकी अपेक्षा होगी कि साहित्य अकादमी इसका कोई जवाब देंगी। तो 23 तारीख को मीटिंग होगी। अब आप सोचिए कि अगर फिनांस मिनिस्टर भाजपा के पहले प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, उन्होंने कहा है कि इन सब ने देश को बदनाम किया है। अगर कोई कल्चर मिनिस्टर कहते हैं कि ये सब लोग अप्रामाणिक है, खराब है वगैरह, तो साहित्य अकादमी के प्रेसिडेंट कुछ खुले दिल से बोल सकेंगे, ऐसा आप मानते हैं? ये जगह बोलने की कम हो रही, इस दुख से उन्होंने सम्मान वापस दिया है, दुख से सम्मान लौटाया। तो एक तो राकेश सिन्हा जी ये बात गलत बोल रहे हैं कि मैं उनके संस्थान में गया था, उनके निमंत्रण पर गया था। सच्चाई ये है कि वहाँ पर फिल्म की एक अध्येता थी, रिसर्च स्कॉलर थी, उन्होंने मुझे अपनी किताब पर बोलने के लिए बुलाया था। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वेन्यू राकेश सिन्हा का संस्थान होगा और इसमें RSS का कोई हस्तक्षेप नहीं है। भाई इतनी तेज भूल मुझसे। ठीक है। दूसरी बात है कि मैं मुनव्वर राणा जी से ये कहना चाहूँगा, अनुरोध करूँगा कि वह साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 23 तारीख के बाद इसके बारे में निर्णय करें। 23 तारीख के बाद इसके बारे में निर्णय करें, ये मंगलेश डबराल जी अनुरोध कर रहे हैं मुनव्वर राणा साहब से।